आहन को 20 मिनट हो चुके थे वहाँ बैठे, लेकिन इशमत अभी तक उसके सामने नहीं आई थी। सलमान साहब भी डाइनिंग रूम में मौजूद थे। आहन ने अपने पिछले रवैये पर उन दोनों से शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माजरत की थी। जब इसे शर्मिंदा देखकर दोनों ने इसे खुले दिल से माफ़ कर दिया था। सलमान साहब को वो पहली मुलाकात से काफ़ी बदला और सुलझा हुआ लगा था, और अपनी बेटी को उसके साथ खुश देखकर उसका नसीब जानकर उन्होंने खुले दिल से कबूल कर लिया था। इस्माइल फ़ौरन से चलो बाहर, आहान किस टाइम से आया हुआ है और तुम अभी तक कमरे में घुसकर बैठी हो। अस्मा बेगम इस्माइल के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, आप ही की वजह से लेट हो रही हूँ मैं, ये सब पहनने की क्या ज़रूरत थी, पहनाने की क्या ज़रूरत थी मम्मा। इस्माइल चूड़ियों की कलाइयों में डालते उकताए हुए लहजे में बोली, मम्मा एक हाथ में बहुत है ना, इनको रहने दो। अजमल उनकी तरफ देखती बेचारगी से बोली। जब अस्मा बेगम ने उसकी उतरी शक्ल देखकर मुस्कुराकर अस्पात में सर हिलाते उसे बाहर आने का कहकर कमरे से निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अजमल ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए आहन की तरफ देखकर सलाम किया था। आहन जो सलमान साहब से बातें कर रहा था, उसकी आवाज़ पे सलाम का जवाब देते उसकी तरफ देखा था, लेकिन उस पर से अपनी नज़रें हटाना भूल चुका था। जो मैरून कलर के जरी तर्ज के शॉर्ट फ्रॉक और ट्राउज़र में हल्के फुल्के मेकअप और ज्वेलरी पहने उसका दिल धड़का गई थी। अजमल उसके इस तरह बेखुद होकर देखने पर खुशदिल सी हो गई। अस्मा बेगम के साथ सोफ़े पे जा बैठी थी। अहान भाई, आपको पता है आप ही पिछले 2 घंटे से आपके लिए तैयार हो रही हैं। हुमा इस्माइल की तरफ देखते शरारती अंदाज में बोली, जिस पर इस्माइल ने उसे ठीक-ठाक घूरी से नवाज़ा था, जो अहान की नज़रों से पोशीदा न रह सकी थी। फिर ऐसे ही आहत और हुमा उसे अहान के सामने उसके हवाले से छेड़ते तंग करते रहे थे, जिस पर इस्माइल को चुपते देखकर अहान ने बहुत एन्जॉय किया था। आहन को इस्माइल के घरवालों ने से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। आहन ने आज इस्माइल का एक नया रूप ही देखा था। मोहब्बत भरा अंदाज़, जिस तरह वो सलमान साहब और बाकी सब घरवालों से केयर और मोहब्बत से पेश आ रही थी। आहन के दिल ने भी ये ख्वाहिश की कि काश वो भी उसकी ज़िंदगी में ऐसे इम्पोर्टेंट हो और वो उससे भी ऐसे ही बेइंतहा मोहब्बत करे। लेकिन फ़िलहाल अपनी बीवी के मिज़ाज देखकर तो उसे कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। आहन चाय ले लें। खाने के बाद सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे थे। जब इस्माइल चाय सर्व करती आहन की तरफ बढ़ी थी। आहन ने सलमान साहब से बात करते जानबूझकर इस्माइल की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस्माइल को मजबूरन उसे मुखातिब करना पड़ा था। उसके अंदाज़े तकद्दुर पर आहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। उसके नज़रों का मतलब समझते इस्माइल ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया था, क्योंकि बाकी सभी उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। ओके अंकल आंटी, अब काफ़ी देर हो चुकी है, हमें निकलना होगा। चलें इस्माइल। इन दोनों से बात करते आहन इस्माइल से मुखातिब हुआ था। उसकी बात सुनकर इस्माइल इनकार करने ही वाली थी, लेकिन अस्मा बेगम के इशारे पर मजबूरन खामोशी से इस बात में सर हिला गई थी। उन सब के वहाँ रात रुकने के भरपूर इसरार पर भी आहन सहूलत से इनकार करते इशमाइल के साथ वहाँ से निकल आया था। आहान उसे अपने शहर वाले घर में ले आया था, जो उसने लंदन से वापस आने के बाद लाहौर में रहने के लिए बनवाया था। वो हवेली से ज़्यादा यहाँ रहता था, जिसकी शान और शौकत हवेली जैसी तो नहीं थी, लेकिन उससे कम भी नहीं थी। आहन अजमल को अपने पीछे बेडरूम में आने का कहकर ऊपर की तरफ बढ़ गया था। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो अजमल ने उसे बेडरूम में दिखाई नहीं दी। अजमल को देखने वो नीचे आया, लेकिन लाउंज खाली देखकर उसने फ़िक्रमंदी से मुलाज़िमा को बुलाकर अजमल का पूछा। जब वो मुलाज़िमा का जवाब सुनते आहन की पेशानी पर सिलवटें उभरी थी। मुलाज़िमा को भेजकर वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा था। अंदर दाखिल तो उसकी नज़र अजमल पर पड़ी थी, वो जो बिना दुपट्टे के पुरसुकून सी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे चूड़ियाँ उतारने में मसरूफ़ थी। आहट की आवाज़ पर उसने सर उठाकर ऊपर देखा था। सामने खड़े आहन को देखकर अजमल ने जल्दी से दुपट्टे की तलाश में नज़रें दौड़ाई थी, जो बेड के दूसरी साइड पे गिरे होने की वजह से देख ना पाई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बेडरूम में आने के लिए कहा था ना। आहन उसके हसीन सरापे को गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, मुझे आपके साथ उस रूम में नहीं रहना, मैं यहीं रहूँगी। इशमाइल उसकी नज़रों से घबरा कर रुख मुड़ते बोली, अच्छा, और इस बात की इजाज़त किसने दी तुम्हें? आहन उसके करीब आते बोला, मुझे हर बात में किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अजमल अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करती हुई बोली। जब आहन ने उसके कमरे में हाथ डालकर अपने बेहद करीब किया था, मतलब तुम नहीं आओगी मेरे साथ बेडरूम में? आहन उसकी कलाई में मौजूद चूड़ियों को छूते हुए बोला, नहीं। अजमल की उस हरकत पर सिर्फ इतना ही बोल पाई थी, ये क्या कर रहे हैं आप? आहन मजीद कुछ भी बोले बगैर उसे बाहों में भरते बाहर की तरफ बढ़ा था। जब अजमल चिल्लाते हुए बोली, वही जो मुझे करना चाहिए। वो अजमल का शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखते बोला, इस बार मैं इंतहाई शराफ़त से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई फ़िज़ूल हरकत की, तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। आन उसको अच्छे से पावर करवाते बोला। जब अजमल उसके इतने करीब होने के बावजूद वजह से अपनी पोजीशन का ख़्याल करते कुछ बोल भी ना सकी थी, क्योंकि वाक़ई इस वक्त वो उसे छेड़कर अपने लिए ही मुश्किल पैदा नहीं करना चाहती थी।
आन के नीचे उतारने पर अजमल जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। अजमल काफ़ी देर बाद चेंज करके निकली थी ताकि आहान सो चुका हो, मगर उसे बेड पे लेटे मोबाइल पर मसरूफ़ जागते देखकर वह खामोशी से टेरेस की तरफ बढ़ गई थी। टेरेस पर आकर सामने का मंज़र देख अजमल का ख़राब मूड काफ़ी हद तक बहाल हो चुका था। उस साइड पर सामने टेरेस बनाया गया था। वहाँ की गई मद्धम सी लाइटिंग का पानी में पड़ने की वजह से पानी की लहरें हर तरफ एक दिलकश समा बाँध रही थी। अजमल को ये जगह बहुत पसंद आई थी। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद वो कमरे में आई तो हान को सोता देखकर आराम से अजमल के बिस्तर की दूसरी तरफ आकर बैठ गई थी। पता नहीं हर एक को ये शख्स इतना अच्छा क्यों लगता है, किसी को क्यों नज़र नहीं आता ये एक नंबर का अनापरस्त, खुदसर और बदतमीज़ इंसान है, जिसे सिर्फ़ अपनी और अपनी ख्वाहिशात की परवाह है, दूसरे लोग जाएँ भाड़ में। अजमल की नज़र आहन के मग़रूर नकूश पर थी, जो वाक़ई किसी को भी अपना दीवाना करने की सलाहियत रखते थे। अजमल आहन की तरफ देखते ही अपनी सोचों में गुम थी, जब आहन की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हुई थी। डियर वाइफ़, अगर तुमने अच्छी तरीके से मुझे घूर लिया हो तो लाइट ऑफ़ करके सो जाओ। काफ़ी रात हो चुकी है, आज के लिए मेरी इतनी बुराइयाँ काफ़ी हैं। अजमल समझ रही थी कि वह सो चुका है, लेकिन बंद आँखों से भी उसकी नज़रें खुद पर अच्छे से महसूस कर रहा था। जब उसकी बात पर अजमल ख़फ़्त-ज़दा से लाइट ऑफ़ करती बेड पर एक तरफ बिल्कुल कोने पर होते लेट गई थी। उनको वहाँ आए 1 हफ़्ता हो चुका था। हाँ, रोज़ उसको उठने से पहले ऑफ़िस के लिए निकल जाता था और रात को बहुत लेट लौटता था कि अशमा सो चुकी होती। अशमा इस रूटीन से तंग आ कु चुकी थी। वो सोच कर यही आई थी कि आर नज़र में से बिल्कुल कोई बात नहीं करेगी, लेकिन ये रवैया तो उसने अपना रखा था, जिससे अशमा इतनी जल्दी तंग आ चुकी थी। घर के हर काम के लिए मुलाज़िम मौजूद थे, इसलिए वो पूरा दिन फ़ारिग होती थी, जिससे वो ज़्यादा कोफ्त का शिकार हो रही थी। वो पूरे घर का अच्छे से जायज़ा ले चुकी थी, लेकिन सिर्फ़ बेडरूम के साथ बना जो लॉक था, वहाँ नहीं गई थी। साढ़े 9 बजे का टाइम था जब आहान रूम में दाखिल हुआ था। अशफाक ने आज जल्दी आने में उसे हैरानी से देखा था। आहान काफ़ी थके हुए होने की वजह से उसके पास सोफ़े पर गिरने के अंदाज़ में बैठा था। अशफाक ने गौर से इसकी तरफ देखा था। क्या हुआ? उसे अपनी तरफ देखता पाकर आहान ने सवालिया अंदाज़ में पूछा, तुमने शराब पी हुई है? अशफाक ने मशकूक अंदाज़ में उसकी तरफ देखा था, जब आहान ने उसके अंदाज़ पर अपनी अचानक उमट आने वाली हँसी को रोका था और शरारत के मूड में आते इस बात में सर ऐसे लाए जैसे वाक़ई वो नशे में हो। अजमल अपना शक दुरुस्त हो जाने पर घबरा कर उसके पास से उठी थी, जब पास से गुज़रते आहान ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अशफाक इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, सीधी आहान की गोद में जा गिरी थी। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। आहान ने उसके गिर्द बाजू का हिसार बांधते उसे मुकम्मल तौर पर कैद किया था, जब अजमल उसके हिसार से निकलने की कोशिश करते चिल्लाई, हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश में क्यों रहती हो? इतनी ज़्यादा नफ़रत करती हो मुझसे? आन उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते बहकते हुए बोला, देखो तुम होश में नहीं हो, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। अजमल को अब उसके अंदाज़ से खौफ महसूस हुआ था। होश में होते हुए कब वापस आने देती हो? आन ने उसके दाएँ गाल पर लब रखे थे, उसके लंस से अजमल ने खिसकाकर दूर होना चाहा था, लेकिन आहान अभी उसे आज़ाद करने के मूड में नहीं था। उसे अजमल का ये घबराया रूप देखकर मज़ा आने लगा था, जो उसको सच में नशे में समझकर बहुत घबराहट का शिकार हो चुकी थी। और जैसे मेरी मानकर पीछे हट जाते हो ना तुम। ये अजमल मुसलसल से दूर होने के चक्करों में थी। इसकी बात सुनते आहन झुककर उसके बाएँ गाल पर लब रख चुका था। ऐसे मत कहो, तुम्हारी ही तो मानी है मैंने, वरना इन दूरियों को कब का मिटा चुका होता मैं। आहन एक झटके से उसे सोफ़े पे गिरा था, उसको मुकम्मल अपने कब्ज़े में किया था और अजमल की गर्दन से दुपट्टा निकालते उस पर झुका था। अजमल ने उसके अंदाज़ पर खौफ़ज़दा होते ज़ोर से आँखें मीची थीं। जब वो होश में होता था, तो वो लड़-झगड़ कर किसी तरह भी उससे दूर हो जाती थी। लेकिन आज उसे नशे में होने का समझकर वो उसे बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, जो वाक़ई उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसके होठों का लम्स अपनी गर्दन और कंधे पर महसूस करते इश्मल कँपकँपा कर रह गई थी, क्योंकि इस बार उसका लम्स बहुत शिद्दत से भरा था, जिसे बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। इश्मल को अपने सार में कँपकँपाते देखकर आहान ने बखौर अपनी हर वक़्त लड़ने-झगड़ने के लिए तैयार शेरनी को देखा था, जो इस वक़्त बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी हुई थी। इसकी हालत देखकर आहान से अपना कहकमा रोकना मुश्किल हो गया था। आहान के हँसने की आवाज़ सुनते इश्मल ने पट से आँखें खोली थी, जो उस पर झुका, आँखों में भरपूर शरारत लिए मुस्कुरा रहा था। यार, मुझे नहीं पता था मेरे शराब होने का सुनकर तुम ऐसे आराम से मेरी बाहों में आ जाओगी। अजमल ने उसकी शरारत समझते शदीद गुस्से में आते से घूरा था और उसके एहसास से निकलना चाहता, लेकिन आन ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। ऐसे मत देखो, वरना कहीं नशे में ना होते हुए भी मैं बहक जाऊँ।
आन उसकी गुर्बत के ज़ेर असर खुमार लहजे में बोला, तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज इंसान हो। अजमल उसके सीने पे हाथ रखकर अपने ऊपर से हटाते गुस्से से बोली, क्योंकि इस शख्स ने अभी कुछ देर पहले उसकी जान निकाल कर रख दी थी। धड़कनें अभी तक जगह पर नहीं आ रही थी। मेरी जान, तुम्हारे साथ रहते मुझे रोज़ अपनी एक नई खूबी पता चलती है, जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताई मुझे। आन को उसको आज़ाद करते पीछे हटा था, जिसमें उसका ज़रा दिल नहीं था, लेकिन जब से उस पर इस्माइल के लिए अपने दिल में मौजूद मोहब्बत वाज़ेह हुई थी, वो इससे मज़ीद ज़बरदस्ती करके अपना हक़ वसूल नहीं करना चाहता था। बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के वो अजमल को इसी मोहब्बत से अपनी तरफ बढ़ता देखना चाहता था, और जितनी मोहब्बत वो उससे करने लगा था। अजमल उसकी शौक़ शरारती नज़रों को अपने वजूद पे महसूस करती जल्दी से बाहर निकल गई थी। आहन ऑफिस जा चुका था। अजमल भी नाश्ता करते बाहर गार्डन में आ गई थी। उसे टेरेस के बाद घर का ये हिस्सा बहुत पसंद था, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूल पौधों से गार्डन को सजाया गया था। अजमल काफ़ी देर वहाँ बैठी रही, जब अचानक उसका ध्यान बेडरूम के साथ मौजूद रूम की तरफ गया था। कुछ सोचते अजमल ने मुलाज़िमा को बुलाकर उस रूम को खुलवाने का बोला था। बेगम साहिबा, आहन सर ने हमें सख्ती से मना किया है इस रूम में जाने से। उसकी बात सुनते मुलाज़िमा आहिस्ता से बोली, आप उस रूम की कीस मुझे दें, मैं खुद निपट लूँगी आपके सर से। अजमल की बात उसने खामोशी से सर हिलाते कीस उसे ला कर दी थी। अजमल ने उस रूम का दरवाज़ा खोलते अंदर कदम रखा था, जब सामने मौजूद शीशे की अलमारी में सजी शराब की बोतलें देखकर उसका दिमाग घूम गया था। तो इस वजह से इस रूम को लॉक करके रखा हुआ है। बहुत शौक है ना दूसरों पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने का। अब मैं बताती तुम्हें आहन रज़ा में कितना बुरा लगता है। अजमल ने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई, जब नज़रें दरवाज़े के पास रखी बास्केट पे पड़ी थी। बास्केट को उठाकर अलमारी के पास रखते अजमल ने शराब की सारी बोतलें इसमें डाली थी, और मुलाज़िमा को बुलाकर उसे बाहर फेंकने का कहा था। मुलाज़िमा आहन के गुस्से की वजह से ऐसे करने से इनकारी थी, लेकिन फिर अजमल का हुक्म भी नहीं टाल सकती थी, क्योंकि इस बात की भी आहन ने सख्ती से हिदायत की थी। नाचार 3 मुलाज़िम बास्केट उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गई थी। अजमल ने अपनी निगरानी में तमाम बोतलें ज़ाया करवाई थीं, और आहन का गुस्सा भरा रिएक्शन का सोचकर मुस्कुराई थी, क्योंकि जिस तरह कल आहन ने उसे बेवकूफ़ बनाया था, उसका बदला लेना भी तो था। हिना दुआ माँगकर जाए-नमाज़ से उठी थी, और किस टाइम से बजते मोबाइल को उठाया था। अनजान नंबर देखकर एक पल के लिए उसका दिल नहीं किया था उठाने पर, लेकिन फिर भी सोचते इसने कॉल रिसीव की थी। मलिक ज़ीशान बात कर रहा हूँ, और मेरी बात सुने बगैर फ़ोन रखने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा। दूसरी तरफ की बात सुनते हिना अपनी जगह पर काँप कर रह गई थी। मलिक ज़ीशान अब उसको किस इरादे से फ़ोन कर रहा था, फिर कौन-सी नई साज़िश है उसकी? हिना ने चेहरे पर आया पसीना साफ़ करते परेशानी से सोचा था। तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, हिना डरते-डरते बोली। क्यों भूल गई इतनी जल्दी? अपनी आँखों से देखा ना था तुम्हारे उस भाई ने मेरे साथ क्या किया था? तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से भूल जाऊँगा तुम्हें? मैंने तुम्हें सिर्फ़ ये बताने के लिए फ़ोन किया, अगर अपने भाई का इबरतनाक अंजाम नहीं चाहती तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, क्योंकि हर बार की तरह किस्मत उसका साथ नहीं देगी। अच्छे से सोच समझ कर फ़ैसला करना, अपने भाई की ज़िंदगी चाहती हो या अपनी खुशी। और हाँ, अगर तुमने उसे या किसी और को इस फ़ोन का बताने की कोशिश की, तो तुम्हारा भाई जान से जाएगा। फ़ोन बंद हो चुका था, लेकिन हिना उसी तरह अपनी जगह साकित सी खड़ी थी। आँखों से गिरकर आँसू उसका चेहरा भिगो चुके थे। गिरने के से अंदाज़ में वो वहीं बेड पर बैठ गई थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक मुसीबत अभी ख़त्म नहीं होती थी, जो दूसरी शुरू हो जाती थी। वो अपनी इस ज़िंदगी से इतनी तंग आ चुकी थी, जिस आज़माइश में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं, मेरी वज़ह से भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस शख़्स की बात भी तो नहीं मान सकती। मैं क्या करूँ मेरे रब, मेरी मदद फ़रमा। हिना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट-फूट कर रोती थी। इस्माइल टेरेस पे खड़ी थी, जब उसे आन की गाड़ी पोर्च में रुकते दिखाई दी थी। उसने जानबूझकर उसका रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। अभी 5 मिनट ही गुज़रे थे, जब उसे आन के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। अजमल को आज इसके इस तरह गुस्से भरी आवाज़ सुनकर बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वैसे तो आहान ने उसे किसी भी बात पर गुस्सा न करने की कसम खा रखी थी। उसके इतने बुरे रवैये का भी आन पर कोई असर नहीं होना था। अजमल मुस्कुरा रही थी, जब आहान उसे ढूँढता कमरे में दाखिल हुआ था। टेरेस पर उसको मौजूद देखकर वो उसकी तरफ बढ़ा था। उसका गुस्सा भरा चेहरा देखकर अजमल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा नीचे कर लिया था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट आहान नोट कर चुका था। अजमल, ये क्या हरकत थी? आहान कड़े तेवरों से उसे घूरता बोला। कौन सी हरकत? अजमल अनजान बनते बोली। तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सीधी सरह से जवाब चाहिए। आहान उससे करीब आते बोला।
मुझे अपने घर में हराम चीज़ें नहीं रखनी थी इसलिए फेंक दी और मुझे ये गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। अजमल उसकी तरफ देखते डरे बगैर बोली। आन उसको अपना घर कहना बहुत अच्छा लगा था। गुस्सा तो तुम्हें लग रहा है, मैं गुस्से में हूँ इस वक़्त। डियर वाइफ, अभी तक तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं और मेरी यही कोशिश है कि कभी देखो भी नहीं। आन उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला। उसे मुस्कुराता देखा अशमल को अपनी पूरी मेहनत पर पानी फिरता महसूस हुआ था। बहुत ही कोई ढीठ इंसान है ये, अशमल इसे घूरते दिल में बोली। लेकिन जब तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ वेस्ट कर दी, उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी तुम्हें। आहान उसके करीब होते हुए बोला। अशमल ने वहाँ से हटना चाहा था जब आहान ने टेरेस के जंगले पर उसके दोनों तरफ हाथ रखते उसे अपनी कैद में लिया था। क्या मतलब, कैसी सज़ा? अशमल उसकी तरफ देखते नासमझी से बोली। शराब पीकर मुझे सुकून मिलता है, एक नशा सतारी हो जाता है जो हर गम को भुला देता है, तमाम थकन दूर कर देता है। अब जबकि तुमने इसे ज़ाया कर दिया है तो उसकी कमी तुम्हें पूरी करनी होगी। आन उसके नरम होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोला। क्या? नहीं, ये गलत बात है। अशमल उसकी बात समझते अभी बोली थी जब आहान अशमल के चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लिए उसके होठों को कैद कर चुका था। अशमल उसके पुरशिद्दत लम्स पे अपनी तड़प कर रह गई थी और दोनों हाथों से इसे परे धकेलना चाहता, जबकि उसकी मजम्मत पर उससे दूर होने की बजाय आहान के अमल में मज़ीद शिद्दत आई थी। जब कुछ देर बाद उसकी हालत पर रहम खाते आहान उससे दूर हुआ था, अशमल ने गहरे-गहरे साँस लेते चेहरा उसके सीने पर टिकाया था। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी। आहान ने अशमल के काँपते वजूद को अपने असार में लिया था। मेरी मासूम सी डॉक्टर, क्यों मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करती हो? नाज़ुक जान सी तो हो तुम, मेरे ज़रा से लम्स पर ये हाल है। अगर किसी दिन सच में तुम्हारी बनाई गई इन नाज़ुक सी दीवारों को तोड़कर तुम्हारे बहुत करीब आ गया तो क्या होगा तुम्हारा? और जो आज गलती की है उसकी खूबसूरत सी सज़ा तो रोज़ ऐसी ही मिलती रहेगी। थैंक्स मेरा इतना खूबसूरत नुकसान करने के लिए। आन उसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला था। उसकी बात सुनते अशमल फ़ौरन इसके साड़ से निकलती और गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरा था। आन मोहब्बत से उसके सुर्ख चेहरे को देखते मुस्कुराया था। टेरेस का मंज़र कुछ ही देर में बदली हो चुका था। जहाँ थोड़ी देर पहले अशमल मुस्कुराते और आन गुस्से में खड़ा था, वहीं अब आहान मुस्कुरा रहा था और अशमल शदीद गुस्से में आ चुकी थी। अशमल ने आहान से इजाज़त लेकर दोबारा से हॉस्पिटल जॉइन कर लिया था। घर में बैठ-बैठ कर वो बुरी तरह तंग आ चुकी थी, जिस वजह से आहान ने भी उसकी बोरियत का ख़्याल रखने से आराम से इजाज़त दे दी थी। लेकिन आहान के ऑर्डर के मुताबिक वो ड्राइवर के साथ ही आती-जाती थी। सिद्रा भी उसके वापस हॉस्पिटल में आ जाने की वजह से बहुत खुश हुई थी और इसे आहान के हवाले से खूब छेड़ा भी था, क्योंकि अशमल ने उसे अपने ताल्लुक़ की हकीकत नहीं बताई थी। सिर्फ़ इतना ही कहा था कि आहान का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा है। इशमल इस वक़्त भी एक बच्चे के पास खड़ी हुई उसकी तबीयत का पूछ रही थी जब नर्स उसके पास आई थी। डॉक्टर साहिबा, वो गार्ड ने बताया बाहर कोई साहब खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं अभी। नर्स की बात पर अशमल को लगा आहान ही होगा शायद, इसलिए मरीज़ को कुछ हिदायत देती बाहर की तरफ आ गई। गार्ड के इशारे पर वो आगे बढ़ी थी, लेकिन आहान की जगह किसी अनजान शख्स को गाड़ी के साथ टेक लगा के खड़े देखकर वो हैरान हुई थी, क्योंकि इस शख्स को पहले उसने कभी नहीं देखा था। गाड़ी के पास खड़ा मलिक हसीब अशमल को वहीं रुकता देखा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था और उसके पास पहुंचते उसे सलाम किया। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अशमल ने सलाम का जवाब देते हुए सजने पी की तरफ देखते बोली। आप कैसे पहचान सकती हैं मुझे? हम आज पहली बार मिल रहे हैं। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है डॉक्टर अजमल। क्या हम वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं? मलिक हँसी बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज़ में सामने हॉस्पिटल के गार्डन में बड़ी पड़ी चेयर्स की तरफ इशारा करते बोला। उसके बाद में अजमल ने कुछ देर की खामोशी के बाद अस्पात में सर हिलाते उस तरफ चलने का कहती आगे बढ़ी थी। जी फरमाइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? अजमल बैठते ही फ़ौरन बोली। मलिक हँसी अजमल की खूबसूरती से काफ़ी मुतासिर हुआ था। आहा रज़ा मीर, काफ़ी खूबसूरत बीवी ढूँढी है तुमने, जिसे एक नज़र देखकर ही मेरी नीयत ख़राब हो गई है। मलिक हँसी अजमल की तरफ देखते दिल ही दिल में मकारी से मुस्कुराया था। आहान आज मीटिंग से जल्दी फ़ारिग हो गया था और हुमा और राहत उसे दोबारा फ़ोन आ चुका था कि अशमल को लेकर घर आएँ, इसलिए आज वहाँ जाने का सोचते वो ऑफ़िस से जल्दी निकल आया था। हॉस्पिटल में पहुँचकर उसने गार्ड को अशमल को बुलाने का कहा था, जिस पर गार्ड ने उसे सामने की तरफ इशारा करते अशमल का बताया था। आहान गार्ड के बताने के मुताबिक उस तरफ बढ़ा था, लेकिन सामने का मंज़र देखकर उसका खून खौल उठा था। गुस्से से मुठ्ठियों को पीछते वो आगे बढ़ा। आपको जो भी बात करनी है जल्दी करें, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अशमल को उसका इस तरह खुद को घूरना बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो इस बार ज़रा तेज़ लहजे में बोला। डॉक्टर अजमल, मेरा नाम मलिक हसीब है। अहान रज़ा मीर का बहुत ही गहरा दुश्मन हूँ और जैसे कि दुश्मनों के हवाले से हर तरह से बाखबर रहना चाहिए, मैं भी अहान रज़ा मीर के बारे में हर बात जानता हूँ। ये भी कि आपके साथ उसने किस तरह ज़बरदस्ती शादी की है।
मैं अच्छे से जानता हूँ आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं और इससे अलग होना चाहती हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे बेबस होकर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं इसी सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हूँ। आहन रज़ा मीर से आपको तलाक दिलवा सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी वो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँचने वाला है। हाँ, जो इन दोनों की तरफ बढ़ा था, लेकिन मलिक हसीब की बात कानों में पड़ते ही वो एक पल के लिए वहीं रुका था। मकसद सिर्फ़ अशमल का जवाब जानना था। अशमल को खामोशी से अपनी बात सुनते देखा हसीब ने कोट की जेब से तलाक के पेपर्स निकाल कर अशमल की तरफ बढ़ाए, जिन्हें अशमल ने उसकी तरफ देखते खामोशी से पकड़ा था। मलिक हसीब, बहुत अच्छी प्लानिंग की है, बहुत रिसर्च की होगी तुमने हम दोनों पर, लेकिन अफ़सोस कि तुम मिसेज़ अहान रज़ा मीर के सामने बैठे हो। मैं अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी गलतफ़हमी दूर कर दूँ, ताकि अगली बार ऐसी कोई घटिया हरकत करने का ना सोचो तुम। मैं अहान से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। किसी ने तुम्हारे बारे में ये गलत इन्फॉर्मेशन देकर बेवकूफ़ बनाया है। शुक्र मनाओ कि अहान के मुतालिक तुम्हारी इतनी बकवास आराम से सुन ली मैंने, वरना अभी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूँगी। पकड़ो इन्हें और निकलो यहाँ से। अजमल ने उसकी आखिरी बात पर गुस्से में आते बोली और उसे इस शख्स की नज़रें बहुत ही बुरी लग रही थी। अपने और आन के रिलेशन के बारे में उसकी बकवास सुनकर अजमल ने अपनी जगह से खड़े होते हाथ में पकड़े पेपर्स को टुकड़ों में तकसीम करते उसके मुंह पर दे मारे थे। उस दिन मेहंदी की रात मलिक हसीब की आमद पर उसे हाजरा बेगम और बाकी औरतों की बातें सुन के इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो कितना घटिया शख्स है। आन के साथ उसका रवैया जैसे भी था, लेकिन आन के दुश्मन इस तरह अपनी पर्सनल लाइफ का सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मलिक हसीब तैश में आती अपनी जगह से उठा था, जब अहान उसके अशमल पर चिल्लाने से मज़ीद खुद को वहाँ न रोक पाते, गुस्से से आगे बढ़ा था। अंजाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, बुज़दिल इंसान। हिम्मत है तो मर्द बनकर सामने से लड़ो। आहान ने एक ज़ोरदार मुक्का मलिक हसीब के मुँह पे दे मारा था, जब उसे अचानक होने वाले हमले पर ना संभलते हुए पीछे जा गिरा था। आहान, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें इसे। अशमल आहान को इतने गुस्से में देखकर घबराते हुए आगे बढ़ी, लेकिन आहान ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोका था। आन का अशमल पर ध्यान होने की वजह से मलिक हसीब ने जल्दी से उठते उसके मुँह पर एक पंच दे मारा, जिस पर आन मज़ीद गुस्से में आते मलिक हसीब पर झपटा और ब्लैक बेल्ट होने की वजह से कुछ ही देर मलिक हसीब का होशियार बिगाड़ दिया था। आन को इतना गुस्से में भिड़ा देखकर अशमल को इससे शदीद खौफ महसूस हुआ था। वो अपनी जगह से हिल भी ना पाए, जब किसी की इत्तला पर हॉस्पिटल के गार्ड जल्दी से वहाँ भागते आए और बहुत मुश्किलों से आहान को उससे दूर किया। जब आहान एक तरफ सहम कर खड़ी अशमल का हाथ पकड़े गाड़ी में आ बैठा और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते घर पहुँचा था। वो गाड़ी से निकलकर बिना अशमल से कोई बात किए सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। अशमल ने ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठे मुलाज़िमा को जूस लाने का कहा और साथ ही आहन की तरफ भी भिजवाने को कहा, ताकि उसका दिमाग कुछ ठंडा हो। बेगम साहिबा सर बहुत गुस्से में ऊपर गए। उनका सख्ती से ऑर्डर किया, जब वो गुस्से में हो तो उनके पास कोई ना आए। मुलाज़िमा की बात पर अशमल ने उसे जूस वहीं रखने का कहकर जाने का इशारा किया था और गहरा साँस हवा में ख़ारिज करते उसने खुद को नॉर्मल किया था। उसने बहुत लोगों को गुस्से में देखा था, लेकिन इतना शदीद गुस्सा करते कभी किसी को नहीं देखा था। उसे अब समझ आई थी कि आहान के इर्द-गिर्द रहने वाले लोग उसके गुस्से से इतना ख़ाइफ़ क्यों थे। आहान जितने गुस्से में था, अशमल ने एक बार तो सोचा था कि वहीं बैठी रहे, लेकिन पता नहीं क्यों दिल आज उस शख़्स को कुछ ज़्यादा ही साइड ले रहा था। क्योंकि अशमल ने आहान के हाथ पर खून देखा था, ज़रूर इस मारपीट में उसे भी चोट लगी थी, जिसका सोचते अशमल उसके गुस्से में होने के बावजूद दिल के मजबूर करने पर ऊपर की तरफ बढ़ गई। अजमल हौले से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। आहन हाथ में सिगरेट लिए रेवलिंग चेयर पर आंखें मूंदे बैठा था। अजमल ने उसके पास रखे टेबल पर जूस का गिलास रखते एक नज़र ऐश ट्रे में पड़े सिगरेट्स की तरफ देखा था। आहन अजमल की मौजूदगी नोट करने के बावजूद भी वैसे ही बैठा था। अजमल की नज़र आहन के होठ से निकले खून और हाथ पर पड़ी थी, जो मलिक हसीब को पीटने की वजह से ज़ख्मी हुआ था। वो अलमारी से मेडिकल किट निकालते उसकी तरफ बढ़ी और आहन का हाथ पकड़कर सिगरेट छीनने के अंदाज में लेकर एस्ट्रे पे फेंकी थी, जिस पर आहान ने आंखें खोलते सख्त नज़रों से घूरा, लेकिन अजमल उसकी नज़रों की परवाह किए बगैर उसके हाथ में लगे खून को रुई से साफ करने लगी थी। अजमल, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आहान ने उसकी गिरफ्त से बाजू निकालते एक और सिगरेट सुलगाया था। मलिक हसीब को इतना मारने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह उसने इशबल पर नज़र डाली थी, आहन का दिल कर रहा था उस शख्स को वहीं ख़त्म कर दे। आहन, रज़ा मीर, मेरे सामने ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से बैठे रहो, मुझे अपना काम करने दो। अजमल उसका गुस्सा कम पड़ते देखकर उसे घूरते बोली, तुम इसकी बात सुनने क्यों गई थी?
आनसाद अंदाज में उसकी तरफ देखते बोला, लेकिन अशमल उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपने काम में मसरूफ़ रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ अशमल। आहान ने पास खड़े अशमल को बाजू से पकड़कर अपने ऊपर गिराया था। जवाब में अशमल ने भी उसकी हरकत पर गुस्से से सुकुरा था, लेकिन बोली फिर भी कुछ नहीं और हाथ पकड़कर बॉक्स में रुई निकालकर उस पर डेटॉल डालते आहान के होठ के पास मौजूद ज़ख्म पर लगा खून साफ़ करने लगी थी। अशमल, मैं पहले ही बहुत गुस्से में और तुम इस तरह खामोश रह के मुझे मज़ीद गुस्सा दिला रही हो। आहन अपने ऊपर मज़े से बैठी झुककर ज़ख्म साफ़ करती अशमल को घूर कर बोला, अच्छा मतलब अभी आहन रज़ा मीर को मज़ीद गुस्सा आना बाकी है। वेरी गुड। मैं वहाँ एक डॉक्टर हूँ, हज़ारों लोगों से उनकी बीमारी के सिलसिले में मिलना होता है, बात करनी होती है। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन है और किस मकसद से मिलना चाहता है। अब उस गरीब की इतनी बुरी हालत तो कर दी है, मेरे ख़्याल में अब तुम्हारा गुस्सा कम हो जाना चाहिए। अशमत ज़ख्म साफ़ कर चुकी थी, जब उसकी बात का जवाब देते पीछे हटी थी, लेकिन अहान ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। अशमल की बात पर अहान को उस मलिक हसीब को दिया अशमल का जवाब याद आया था। गुस्सा तो उसका अशमल के पास आने और इतना केयरिंग अंदाज से वैसे ही दूर हो चुका था, लेकिन अपने तने हुए सांप को पुरसुकून करने के लिए उसे अशमल का करीब रहना अच्छा लग रहा था। तुमने उसको क्या कहा उसकी घटिया बातों के जवाब में? आहन की बात पर अश्विन ने उसकी तरफ देखा था। अजमल खुद भी अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि मलिक हसीब के मुँह से आहन के बारे में गलत अल्फाज सुनकर उसे इतना गुस्सा क्यों आया था। जो कुछ उसने कहा था वो भी तो कुछ टाइम पहले यही चाहती थी ना, तो फिर इतना बुरा क्यों लगा था। अजमल को खुद भी अपनी कैफियत की समझ नहीं आ रही थी। जब उसका सवाल सुना है तो मेरा जवाब भी तो सुना ही होगा ना, और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ उसकी बकवास बंद करने के लिए बोला था। अजमल ने इसकी खुशफहमी दूर करते उठना चाहा था, लेकिन आहन के अपने गिर्द मौजूद बाजुओं की वजह से ऐसा नहीं कर पाई थी। थोड़ी देर के लिए सुकून चाहिए मुझे प्लीज़। उसकी मज़म्मत पर आहन ने उसे दूर होने से रोकते खुद में बीजा था। पहले कभी भी इसका गुस्सा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता था। वो पूरी पूरी रात सिगरेट और शराब के साथ गुजारता था, मगर सुकून फिर भी नहीं मिलता था। लेकिन आज पहली दफ़ा हैरत अंगेज़ तौर पर इतने शदीद गुस्से के बावजूद वो अशमल के करीब आने पर इतनी जल्दी पुरसुकून हो चुका था। इस लड़की की थोड़ी-सी केयर इतनी अच्छी थी, तो इसकी मोहब्बत कैसी होगी? अजमल उसकी बात सुनते चाहने के बावजूद भी दोबारा मज़म्मत नहीं कर पाई थी। बेगम साहिबा, नीचे कोई लड़की आई और आपसे मिलना चाहती है। मुलाज़िमा कमरे का दरवाज़ा नॉक करके उसके पास आते बोली, ओके तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। मुलाज़िमा सर हिलाती वहाँ से निकल गई। मुझसे कौन मिलने आ सकता है यहाँ? अजमल हैरानी से सोचती नीचे की तरफ बढ़ी थी। डाइनिंग रूम में दाखिल होते इसकी नज़र सोफ़े में बैठी लड़की पे पड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि मशहूर सुपर मॉडल सूफिया थी, जो बेहद ही स्टाइलिश थी। स्लीवलेस शर्ट में टाइट पैंट और बिना दुपट्टे के अपने बेपनाह हुस्न के साथ मगरूर अंदाज में मुरजमान थी। अजमल उसे वहाँ देखकर हैरतज़दा सी आगे बढ़ते उसे सलाम देते अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। अजमल पर नज़र पड़ते बिना उसके सलाम का जवाब देते उसने अपनी जगह पर बैठे सर से पाँव तक अजमल का गहरी नज़रों से जायज़ा लिया था। अजमल ने उसके अंदाज़ पर उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा था। तो तुम हो आन रज़ा मीर की बीवी? मुझे तो ऐसा कुछ ख़ास तारीफ़ के काबिल नज़र नहीं आ रहा तुम में, जो आन रज़ा मीर जैसे शख़्स को अपना दीवाना बना ले। सूफिया इसके मुकाबिल आती हसरत भरी नज़रों से देखती बोली, एक्सक्यूज़ मी मिस, ये क्या तरीका है किसी घर में जाकर बिहेव करने का? अजमल उसके अंदाज़ को समझने की कोशिश करते तहम्मुल से बोली, आहा ये तुम्हारा नहीं आहान का घर है और तुमसे पहले मैं इस घर में रह चुकी हूँ। आहान के इतने करीब के तुम सोच भी नहीं सकती। तुमसे पहले आहान पर मेरा हक है। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ इतना समझाने आई हूँ कि आहान और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे दरमियान किसी बात पे लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से आहान ने मुझसे नाराज़ होकर मुझे सज़ा देने के लिए तुमसे निकाह किया है। उस दिन आहान का एक्सीडेंट हमारी लड़ाई के बाद ही हुआ था, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ और बहुत जल्द आहान और मेरे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम अपना बंदोबस्त कर लो। सूफिया उसे आहान से बज़म करने के लिए अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाती वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि अजमल का चेहरा देखकर उसे अपना मनसूबा कामयाब होता महसूस हुआ था। अभी तो उसने आन के बारे में सोचना शुरू किया था, दिल उसकी पिछली गलतियों को माफ़ करने पर आमादा हुआ था। आन के भी तो हर अमल से उसके लिए मोहब्बत झलकती थी। अजमल ने उसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक लड़की अपने बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती थी? अहान डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ था जब उसकी नज़र हाथ पे चेहरा टिका कर बैठे इश्मल पर पड़ी थी, जो न जाने किन ख्यालों में गुम थी कि अहान के अंदर आने पर भी मुतवज्जा ना हुई थी। अहान उसके अंदाज पर गौर करते उसके करीब आकर बैठा था, जिस पर अजमल ने चौंक कर अजनबी नज़रों से उसकी तरफ देखा था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अहान उसके अंदाज से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था, लेकिन अजमल उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से उठी थी और कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अजमल, ये क्या तरीका हुआ? तुम ऐसे उठकर क्यों आ गई वहाँ से? क्या मसला है? अहान अपने इस तरह
इग्नोर किए जाने पर कमरे में आकर उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ते बोला, मतलब मेरे साथ नहीं आहान रज़ा मीर तुम्हारे साथ है। अशमल उससे अपना बाजू छुड़ाते चिल्ला कर बोली। आहान के लिए अशमल का ये अंदाज समझ से बालातर था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम मेरे सामने इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये शराब छोड़ने और मोहब्बत का झूठा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? ये इतना अच्छा बनकर तुम्हारे वो तमाम गुनाह नहीं छुप जाएँगे जो तुमने न जाने कितनी नामहरम लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करके किए हैं। आज वो सूफिया आई है, कल को बाकी भी आएँगी। मुझे रहना ही नहीं है तुम जैसे शख़्स के साथ। अशमल आँसू भरी आँखों से इसकी तरफ देखते चिल्लाकर बोली। आन ने दुःख से इसे बदगुमानी की इंतहा पर देखा था। इस लड़की को उसने खुद से बढ़कर चाहा था और वो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के बजाय उसे ड्रामा कह रही थी। खामोश क्यों हुआ रज़ा मीर? आज तुम्हारी सच्चाई सामने आने के बाद अल्फ़ाज़ ख़त्म हो गए हैं क्या? अशमल के तंज़ पर आन ने सुर्ख़ आँखों से उसकी तरफ देखा था और उसे दोनों बाजू से जकड़ते अपने बेहद करीब किया था। अशमल तुम्हें पहले ही भी कहा था मैंने कि अपने बारे में आज तक मैंने कभी किसी के सामने सफाई नहीं दी है। तुम मुझ पर जितने इल्ज़ाम लगाती हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मोहब्बत को झूठा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत सी लड़कियों से दोस्ती रही है मेरी, लेकिन कभी अपनी हद क्रॉस नहीं की। मैं अपनी लिमिट से अच्छे से वाकिफ़ था। सूफिया भी खुद मेरी तरह पड़ी थी, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कभी उसको अपने करीब नहीं आने दिया। उसके मुताबिक वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है थी और हमेशा के लिए मेरा होना चाहती थी। लेकिन मैं जानता हूँ उसे मुझसे नहीं, मेरी ज़ाहिरी शख्सियत और मेरी शान और शौकत से प्यार था। मैंने कभी मोहब्बत पे यकीन रखता था, ना ही इसके जज़्बे के ज़ेरे असर होना चाहता था। मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। हज़ार लोगों से सराहने जाने के बाद इसे मेरा रिजेक्ट करना बर्दाश्त नहीं हो पाया था और मुझसे बदला लेने के लिए हमारी एक पार्टी में ले गई पहले की तस्वीर को गलत रंग देकर मीडिया के सामने लाना चाहती थी। उसका मकसद मुझे सबके सामने बदनाम करना था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती जिस चैनल में उसने वो पिक्चर दी थी, वहाँ का हेड मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने सारी बात मुझे बता दी, जिस पर मैंने सोफ़िया की उस हरकत पर बेइज़्ज़त करने के साथ-साथ उससे मुकम्मल बायकॉट कर दिया था। वो आज तक मुझसे अपनी गलती पर माफ़ी माँगती फिर रही है और ये जान कर कि मेरी शादी हो चुकी है, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस वजह से तुम्हें मुझसे पसंद करने यहाँ पहुँच गई और शायद इस काम में उसे ज़्यादा मुश्किल पेश ना आई। आन उसकी आँखों में देखता अफ़सोस से बोला था, अजमल तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत और शिद्दतें हैं और शायद ना ही कभी तुम इस पर यकीन कर पाओ। तुम्हारी हर बात सर आँखों पर है, लेकिन मेरी मोहब्बत पर इल्ज़ाम लगाकर अच्छा नहीं किया तुमने, जिसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। आन उसको एक झटके से खुद से दूर करते कमरे से ही घर से भी निकल गया था। अजमल खामोशी से बेड पर आ बैठी। आहान की बात सुनकर उसे अपनी कही गई बातों पर शिद्दत से पछतावा हुआ था। उसने आहान की आंखों में सच्चाई देखी थी। आहान का इकरार सुनते उसके दिल को एक अनजानी खुशी महसूस हो रही थी। अजमल इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? आराम से भी तो पूछ सकती थी ना तुम मुझसे। उसके इस तरह गुस्से से जाने पर अजमल खुद को दिल ही दिल में कोसती इसका इंतज़ार करने लगी थी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आरफ़िन सफ़िया बेगम के कमरे में दाख़िल होता बोला, "आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठो बोलो क्या बात है?" सफ़िया बेगम आरफ़िन की तरफ देखते बोली, "मुझे सूबेहा से शादी नहीं करनी, आप प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म कर दें।" आरफ़िन सफ़िया बेगम की तरफ देखता रोक-टोक अंदाज़ में बोला, अब मज़ीद बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं रहा था, इसलिए आज उसने उनसे बात करने का फ़ैसला किया था। "तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, अपनी माँ को इनकार कर रहे हो।" सफ़िया बेगम उसकी बात सुनते गुस्से से बोली, जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ, आपको मेरी बात समझनी होगी। आफ़िन धीमे लहजे में बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी पप्पो को ज़बान दे चुकी हूँ। सफ़िया बेगम ने ख़त्म करनी चाहिए थी, तो आप इनकार कर दें क्योंकि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला आप इस तरह मुझसे पूछे बगैर नहीं कर सकती। आफ़िर मैं अच्छे से समझ रही तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, उस लड़के का ख़्याल अपने दिल से निकाल दो, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूँगी। सफ़िया बेगम हिना की बात करते नख़ुद से बोली, तो आप भी मेरी बात याद रखिएगा, अगर मेरी शादी हिना से ना हुई तो किसी से भी नहीं होगी और ना ही आप मुझे इसके लिए मजबूर कर पाएँगी। आफ़िन सफ़िया बेगम को अपना फ़ैसला सुनाता उनकी मज़ीद कोई बात सुने बगैर कमरे से निकल गया था। आहन ने 2 दिन से अजमल से कोई बात नहीं की थी। अजमल ने उससे अपने रवैये की माफ़ी माँगनी चाहिए थी, लेकिन आहन के सर्द अंदाज़ पर कुछ भी नहीं बोल पाई थी। कुछ दिनों में सिदरा की मंगनी थी और वो अजमल को हॉस्पिटल से ऑफ होते ही अपने साथ शॉपिंग पे ले आई थी। अजमल का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन सिदरा के इसरार पर खामोशी से उसके साथ आ गई थी। हुमा ने भी कुछ शॉपिंग करनी थी, जिस वजह से उसे भी पिक कर लिया था।
ये कैसा ड्रेस है अश्मल? सिद्रा कितने ही ड्रेसेस देख चुकी थी लेकिन उसको अभी तक कोई पसंद नहीं आ रहा था। जब अचानक एक लाइट पर्पल कलर का शरारा सूट पर नज़र पड़ते हुए सिर तरफ बढ़ी थी। वाह! आप भी बहुत खूबसूरत है, आप पर ये कलर सूट भी बहुत करेगा। अश्मल के साथ-साथ हुमा को भी सूट सिद्रा के लिए अच्छा लगा था। थैंक गॉड तुम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हुई। चलो अब चलकर कुछ खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। अश्मल उनके साथ सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ी। ओह नो! मेरा ड्रेस वाला शॉपर तो नीचे शॉप पे ही रह गया। कैफ़े में दाखिल होते ही हुमा याद आने पर मुँह पर रखते हुए बोली, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है हुमा? अश्मल उकताए हुए लहजे में बोली, अच्छा कोई बात नहीं अश्मल, तुम कुछ ऑर्डर करो, हम लोग इतनी देर में जल्दी से चाय लेकर आते हैं। सिद्रा अश्मल से कहती हुमा के साथ नीचे की तरफ बढ़ गई थी। अश्मल कैफ़े में बैठी उन लोगों का इंतज़ार कर रही थी जिन्हें गए 15 मिनट हो चुके थे। जब उसे वहाँ एक अजीब-सी स्मेल फ़ील हुई थी और थोड़ी देर बाद लोगों के शोर के साथ हर तरफ धुआँ फैलता दिखाई दिया था। अश्मल भी अपनी चेयर से उठती फ़िक्रमंदी से आगे बढ़ी थी। सिद्रा अभी ये क्या हो रहा है? सब लोग भाग क्यों रहे हैं? हुमा ने सिद्रा के साथ शॉप से निकलते हैरानगी से लोगों को बाहर की तरफ भागते हुए देखा था। जब सेकंड फ्लोर पर नज़र पड़ते दोनों अपनी जगह साकित हो गई थी। सेकंड फ्लोर पर आग फैल चुकी थी। हर तरफ धुआँ और आग के शोले निकल रहे थे जो सेकंड फ्लोर को अपनी लपेट में लेने के साथ-साथ अब ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे। अश्मा तो सेकंड फ्लोर पर ही थी ना। सिद्रा होले से बड़बड़ाई थी। एक गिर से लोग अंधाधुंध भागते अपनी जान बचाते बाहर की तरफ जा रहे थे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें भी बाहर की तरफ जाने का इशारा किया था। उन्होंने बेबसी से सेकंड फ्लोर की तरफ देखा था जहाँ आग पूरी तरह फैल चुकी थी। दिल में अशमल के नीचे आ जाने की दुआ करते वो लोग बाहर की तरफ बढ़ी थी।